जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव भक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भगवान सूर्य देव को अर्घ्य कैसे देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि भगवान सूर्य की पूजा हमारे शास्त्रों में सर्वप्रथम बताई गई है। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना क्यों जरूरी है, इसके हमें क्या फायदे हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में जो पंचदेव हैं उनकी पूजा का विधान बताया गया है। पंचदेव की पूजा ही सर्वप्रथम की जाती है, मतलब प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम हमें अपने पंचदेवों का स्मरण करना चाहिए। पंचदेव कौन कौन से होते हैं? भगवान गणेश जी, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव, माँ दुर्गा और सूर्य देवता। ये जो 5 देवता हैं इनकी पूजा सर्वप्रथम करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और भगवान सूर्य देव की पूजा से समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। और सूर्यदेव 9 ग्रहों के राजा भी हैं, जो कि हमारे जन्म कुंडली जो है उसमें सूर्य की स्थिति अगर अच्छी होती है तो जातक को हर तरफ से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं, शासन प्रशासन हर जगह से उसे लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में यहाँ तक भी कहा गया है कि जन्म कुंडली में चाहे कितने भी राजयोग लगे हों, अगर सूर्यदेव बली ना हो तो उन राजयोगों का हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन सिर्फ सूर्यदेव ही बली हो और जन्म कुंडली में कितने भी दुर्योग क्यों न हो, जातक अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, परिश्रम द्वारा और अपने आत्मविश्वास के द्वारा सभी सुखों की प्राप्ति कर लेता है। सूर्य का जन्म कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से सूर्य सही नहीं है, पीड़ित अवस्था में है और कमजोर अवस्था में है, अंश वाइज भी वो कमजोर हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जानते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने का नियम क्या है, क्योंकि बिना किसी नियम के किसी भी पूजा का कोई भी हमें फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बहुत जरूरी है, जब हम पंचदेवों में से भगवान सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं तो उनकी सही विधि और सही नियम का जानना बहुत जरूरी है। कैसे करना चाहिए भगवान सूर्य देव की पूजा, किस समय में करनी चाहिए? प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा का विधान है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है ब्रह्म मुहूर्त का समय भगवान सूर्य देव की पूजा के लिए, जब आसमान में सिर्फ लालिमा हो और उस समय में हम भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं, उसका बहुत अधिक फल माना गया है। लेकिन अगर हम सूर्योदय के बाद उठते हैं तो सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर जल दे देना सबसे अच्छा होता है। तो सूर्योदय से पहले उठकर हमें स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको एक तांबे का शुद्ध लोटा लेना है, शुद्ध पात्र लेना है। उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है और उसमें शुद्ध जल मिलाना है। गंगा जल नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ शुद्ध जल डाल लें, स्वच्छ जल डाल लें उसके अंदर। और भगवान सूर्यदेव को 3 बार अर्घ्य देना है। 3 बार अर्घ्य का मतलब ये नहीं है कि आपको 3 बार पात्र में जल भरना है। जल आपको एक ही बार भरना है। जो आपने एक बार वो जल लिया है उसे ही रोक रोक कर 3 बार में आपको जल देना है। इस तरह से आपको जल देना है और जल देते हुए आपको मंत्र बोलते रहना है। ओम घृणी सूर्याय नमः बोल सकते हैं या फिर ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप भी आप करते हुए भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं। आप चाहें तो भगवान सूर्य के जो 12 नाम होते हैं उन नामों के साथ भी भगवान सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको जल देना है। अब जानते हैं कि सूर्य को अर्घ्य कहाँ देना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो शास्त्रों में ये बताया गया है कि अर्घ्य देने का जो सर्वोत्तम स्थान है वो किसी जलाशय के पास या किसी नदी के किनारे। लेकिन अगर जलाशय नहीं है उपलब्ध तो जहां हम रहते हैं वहीं घर की छत पर से सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। आसन पर खड़े होकर भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। और प्रातःकाल जो हम जल देते हैं थोड़ा झुक कर देना चाहिए, सीधे खड़े होकर नहीं, हल्का सा झुक जाएं फिर भगवान सूर्यदेव को जल दें। आसन पर खड़े होकर जल देना जरूरी है। चाहे आप छत पर भी खड़े हों तब भी शुद्ध साफ स्थान होना चाहिए जहां आप भगवान सूर्यदेव को जल दे रहे हैं। अगर सूर्य नहीं भी दिखाई दे रहे हैं तो भी आप जल दें, क्योंकि सूर्य तो है ही, उनका अस्तित्व तो है, चाहे वो हमें न दिखाई दे रहे हो। हाँ, एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें, सूर्यदेव को अगर आप जल दे रहे हैं
तो तुलसी के गमले में नहीं देना चाहिए सूर्यदेव को जल, या फिर वो जो जल आपने जो दिया है उसे तुलसी के गमले में नहीं डालें, किसी भी दूसरे पौधे के गमले में डाल दें या फिर किसी साफ सुथरी जगह पर उसे डाल दें जहां पर किसी का पैर न लगे। सिर्फ इस बात का ध्यान दें और इस तरह से आपको जल देना है। अर्घ्य दे सकते हैं। दोस्तों, जल में हमें चंदन, अक्षत और पुष्प मिलाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। लाल पुष्प मिल जाए, कनेर का पुष्प मिल जाए, सर्वश्रेष्ठ है अगर कनेर का पुष्प मिल जाए तो। इस तरह से हम वस्तुएं डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन अगर ये सब वस्तुएं ना हो तो भी आप सिर्फ रोली डालकर भी भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। गंगा जल के साथ भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।